बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। सबसे पहले हमने दो ग्रुप्स बना लेने हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, वो इसलिए कि हमें पता चलना चाहिए कि डेबिट नेचर कौन से हैं और क्रेडिट नेचर कौन से हैं। ग्रुप ए में देखें, इसमें आ जाएगा एसिड्स। सबसे पहले ग्रुप ए में एसिड्स, ठीक है, और है हमारे पास एक्सपेंसेस, इसी तरह ड्राइंग्स, परचेजेस एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ये है हमारे पास ग्रुप ए के एलिमेंट्स। ठीक है, अब ग्रुप बी में जो है वो है हमारे पास लायबिलिटी। बाकी जो बचेंगे वो हमने ग्रुप बी में डाल देने हैं। लायबिलिटी, इनकम या अदर इनकम, ठीक है, अदर इनकम। इसके अलावा कैपिटल, सेल्स और परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न, ठीक है। अब देखें, जो ग्रुप ए है वो है हमारे पास डेबिट नेचर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डेबिट नेचर। और जो ग्रुप बी है ये है क्रेडिट नेचर। इसकी नेचर क्या होगी? क्रेडिट। हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये हमारे पास डेबिट है या क्रेडिट है? देखें, एसिड ग्रुप ए का एलिमेंट है। ठीक है, अगर एसिड में इंक्रीज आया, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी नेचर होगी? डेबिट नेचर। ठीक है, एसिड में इंक्रीज, ग्रुप ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे अगर उनमें इंक्रीज आ गया तो वो हमारे पास डेबिट नेचर होगा। ठीक है, अगर इन्हीं ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं अगर इनमें डिक्रीज आ गया, ये एरो का निशान नीचे की तरफ यानी कि डिक्रीज, और ये इंक्रीज, अगर इनमें डिक्रीज आ गया ग्रुप ए के एलिमेंट्स में तो वो हमारे पास क्रेडिट होंगे। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं इनमें अगर इंक्रीज आ गया तो ये हमारे पास क्रेडिट नेचर होंगे। ग्रुप बी के एलिमेंट्स में इंक्रीज आया, क्रेडिट नेचर। ग्रुप ए के एलिमेंट्स में इंक्रीज आया तो वो क्या होंगे? डेबिट नेचर। अगर इनमें फ़र्ज़ करें डिक्रीज आ गया, किसमें? ग्रुप बी के एलिमेंट्स में अगर डिक्रीज आ गया तो ये हमारे पास क्या होंगे? क्रेडिट नेचर। ठीक है, ये हो गया। ये हम इस तरह से कुछ एग्जाम्पल या क्वेश्चंस देख लेते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स, ये देखें, नंबर 1 पर है, ये डेट दी गई होगी, डेट जनवरी 2020। ये इन सब की डेट्स दी गई हैं। अब देखें, नंबर 1 पर जो है वो कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद ₹500,000 इन द बैंक। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें अकाउंटिंग हेड्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस को बिल्कुल स्टार्ट किया है उन्होंने। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹500,000। अब अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें सबसे पहले तो कैपिटल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कैपिटल, इसके साथ ही 500,000 इन दी बैंक, और हमारे पास सेकंड जो आएगा बैंक। ठीक है,
डेबिट और क्रेडिट जो होंगे इंक्रीज या डिक्रीज वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये देख लें। ठीक है, इसमें कैपिटल और बैंक आ गया। और जो 3 डेट को हुआ, क्या हुआ, मिस्टर वाई लेंट अस ₹20,000 इन कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश। मिस्टर वाई लेंट अस यानी कि लोन, लोन फ्रॉम मिस्टर वाई किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में, यहाँ पे कैश आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बी वर्थ ₹45,000। बोट गुड्स, इसमें क्या आएगा, परचेजिस। अगर हमने गुड्स बॉट की हैं ऑन क्रेडिट तो वो हमारे पास परचेजिस होंगी। ठीक है, और ऑन क्रेडिट हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल। ठीक है, ये हो गया ट्रेड पेएबल, कौन, मिस्टर बी। ठीक है, अब दोबारा 3 डेट को क्या हुआ, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर डब्ल्यू, वहाँ पे फ्रॉम मिस्टर बी था, यहाँ मिस्टर डब्ल्यू, बाकी सारा का सारा वैसे आएगा। यहाँ पे परचेजेस आ जाएंगी एक, और आ जाएगा ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल कौन, मिस्टर डब्ल्यू। ठीक है, नंबर 5 पर क्या हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। एक तो सोल्ड गुड्स हुई तो हमारे पास एक सेल्स हैं, किस फॉर्म में, कैश, तो हम यहाँ पे कैश लिख देंगे। ठीक है, एंड नीचे जो है टुक ₹12,000 आउट ऑफ द कैश, एक तो कैश इसमें शामिल हो गया। ठीक है, एंड पेड इट टू बैंक, और दूसरा क्या आया, बैंक। इसके साथ ही सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8,500, यहाँ पे सेल्स आ गई। ठीक है, अब सेल्स क्या हुई है, ऑन क्रेडिट है तो हम इसे क्या लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। क्या लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, जो लास्ट पर है वो है बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बी वर्थ ₹35240। बोट गुड्स परचेजिस। ठीक है, फ्रॉम मिस्टर बी वर्थ ₹35,240। इसके साथ क्या आएगा, ट्रेड पेएबल मिस्टर बी। ऑन क्रेडिट है तो हम लिखेंगे ट्रेड पेएबल मिस्टर बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि क्रेडिट कौन से होंगे और डेबिट कौन कौन से होंगे, किस तरह से होंगे। नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹500,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे बैंक में या हमारे पास कोई भी कैश नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो कैपिटल होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और बैंक, बैंक में जाहिर सी बात है जब 500,000 ऐड हुआ तो वो भी इंक्रीज होगा। अब देखना ये है डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट इसमें कौन सा होगा। बैंक एसिड है, एसिड की फॉर्म में आया है, तो एसिड का जो था ग्रुप ए में था इंक्रीज। ठीक है, एसिड में इंक्रीज ग्रुप ए, ये हो गया डेबिट, डी आर मतलब डेबिट, और ये क्रेडिट होगा। एक बार याद रखें कि जब एक डेबिट होगा तो दूसरा फ़ौरन ही क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा ये देखें, कैश, लोन फ्रॉम मिस्टर वाई, एंड जो है सेकंड पर है कैश। ठीक है, कैश यहाँ पे इंक्रीज हुआ एंड लोन फ्रॉम मिस्टर वाई ये भी इंक्रीज हुआ। अब जो लोन है फ्रॉम मिस्टर वाई ये हमारे पास लाइबिलिटी है। ठीक है, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट में ग्रुप बी है और ये डेबिट। ठीक है, इसके अलावा परचेजेस, परचेजेस किस में आ गई थी, डेबिट, परचेजेस का इंक्रीज, ये भी इंक्रीज।
ये डेबिट हो गई और ये हमारे पास क्रेडिट। Bought goods on credit from Mr. W worth rupees 110 and 000। परचेजेस यहाँ इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। ट्रेड पेएबल मिस्टर डब्ल्यू, ठीक है, ये भी इंक्रीज। परचेजेस का इंक्रीज होना डेबिट जैसे ऊपर किया हमने, ग्रुप ए है, डेबिट हो गया। और ट्रेड पेएबल मिस्टर डब्ल्यू ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। अब जो सेल्स हैं, सेल्स इंक्रीज हुई, कैश भी हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अब जो सेल्स हैं वो हैं क्रेडिट, सेल्स का इंक्रीज होना क्रेडिट, ठीक है। और कैश ये हमारे पास डेबिट होगा, कैश यानी कि एसिड डेबिट हो गया। अब नंबर 7 पर देखें, टुक ₹12,000 आउट ऑफ कैश एंड पेड इट टू बैंक। कैश यहाँ पे डिक्रीज हुआ, क्यों? टुक ₹12,000, 12,000 हमने ले लिया, ठीक है, कैश में से, तो वो हमारे पास कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बैंक में पे कर दिया तो ये बैंक इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से शामिल हो गए, कैश का इंक्रीज होना क्रेडिट और बैंक डिक्रीज हुआ, ये हम डेबिट कर देंगे इसको, ठीक है। इसी तरह से सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8,500 टू मिस्टर आर ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड सेल्स हुई हैं, जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। एंड ट्रेड रिसीवेबल जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, मिस्टर आर इंक्रीज। अब देखना ये है, सेल्स जो हैं वो हमारे पास क्रेडिट होंगी, ग्रुप बी का एलिमेंट है, सेल्स इंक्रीज हुई ग्रुप बी में क्रेडिट। और इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 10 पर जो है, डेट 10 को क्या हुआ, परचेजेस हुई, परचेजेस इंक्रीज। ट्रेड पेएबल मिस्टर बी ये भी इसके साथ ही इंक्रीज। अब परचेजेस ग्रुप ए का एलिमेंट है, परचेजेस में इंक्रीज है, अगर डिक्रीज होता तो हम इसे क्रेडिट कर देते, लेकिन परचेजेस हैं इंक्रीज हो रही हैं तो हमारे पास ये क्या हो गई, डेबिट। और ये ट्रेड पेएबल मिस्टर बी क्रेडिट। ये था आज का काम, हमने क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये थी हमारे पास बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, पहला लेक्चर क्लियर हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।